अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास 9th की मश्क 8.2 का सवाल नंबर 6, 7, 8 तीनों हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इन तीनों क्वेश्चंस की समझ आ सके। तो सवाल नंबर 6 को हल करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। इसमें हमने पढ़ना है फंक्शन तफाल। दो सेटों ए और बी में इसी तरह का स्नाई रब्बत एफ ऐसा हो कि जो फंक्शन की डोमेन है ना वो सेट ए के इक्वल हो। दो सेट दिए हुए हैं, उन दोनों में स्नाई रब्बत यानी कि फंक्शन ऐसा हो कि जो फंक्शन की डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? फंक्शन के हर मुतरत्तब जोड़ों के पहले मकाम की अराकीन में तकरार ना हो, यानी कि रेपिटेशन ना हो, यानी कि पहले अरकान जो हैं वो रिपीट ना हो, बार बार ना आए। तो ये दो शर्तें हैं इसकी। तब एफ को ए से बी की जानब फंक्शन कहते हैं। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो ये ए से बी की जानब फंक्शन कहलाता है और इसे यूं जाहिर करते हैं फंक्शन, ये दो डॉट लगा के ए टू बी की जानब फंक्शन है। ठीक है, इसकी मिसाल देख लें। ये देखें सेट ए सेट बी, ये ए क्रॉस बी दिया हुआ है। इसमें से ये दो स्नाइर वाबत लिए हुए हैं, फंक्शन 1 फंक्शन 2। ये देखें 1x 2y 1z। फंक्शन के जो पहले मकाम के अराकीन हैं उनमें तकरार है। ये देखें 1 1, ये तकरार पाई जाती है यानी कि रेपिटेशन है। तो ये फंक्शन नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन की डोमेन ये देखें 1 2 1, ये सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो ये 1 2 है, तो ये 1 2 3 नहीं है, 3 इसमें एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है, फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल नहीं है। ये देखें डोमेन f1 इज नॉट इक्वल टू ए। दूसरे नंबर पे f1 के मुतरत्तब जोड़ों 1z 1x 1z 1x के पहले अरकान में तकरार पाई जाती है, यानी कि 1 1 ये रिपीट हो रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, इसलिए लिहाजा f1 एक स्नाई रब्बत है मगर फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये देखे स्नाई रब्बत f2। इसमें देखे फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है या नहीं। f2 1y 2x 3y 1 2 3, ये इसकी डोमेन है ना 1 2 3, ये पहले तीन अरकान। तो ये डोमेन जो है 1 2 3 ये सेट ए के इक्वल है 1 2 3। पहली शर्त पूरी हो गई है। दूसरी शर्त क्या है, f2 के मुतरत्तब जोड़ों के पहले मकाम के अराकीन में तकरार नहीं पाई जाती, यानी कि पहले मकाम के अराकीन जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। ये देखें 1 2 3 ये रिपीट नहीं हो रहे, तो इनमें तकरार नहीं पाई जाती। तो ये देखें ये एक फंक्शन है, लिहाजा f2 ए से बी की जानब फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्या होता है? अगर f ए से बी की जानब फंक्शन हो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होने के लिए कितनी शर्तें होनी चाहिए? दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे पहले मुकाम के अराकीन में तकरार नहीं पाई जानी चाहिए। तो ये फंक्शन है। ठीक है, अगर f ए से बी की जानब फंक्शन हो, सबसे पहले उसने कह दिया ये अगर फंक्शन हो। इनटू फंक्शन के लिए क्या शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी फंक्शन सबसेट हो सेट बी का। जो फंक्शन की रेंज है वो सेट बी की तहती सेट होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कि ये तहती सेट है या नहीं। तो f को a इंटू बी फंक्शन कहते हैं। ये मिसाल देख लें इंटू फंक्शन की। ये सेट a दिया हुआ है LMN, सेट b दिया हुआ है 3 5 7, a क्रॉस b, ये a क्रॉस b दिया हुआ है। ठीक है, L3 L5 L7 M3 M5 M7 N3 N5 N7। ठीक है, ये स्नाई रब्बत f लिया है, f L5 M5 N5 L5 M5 N5, ये एक स्नाई रब्बत लिया है। इसको देखना है कि ये इनटू फंक्शन है या नहीं। हम देखते हैं कि फंक्शन जो है ये a क्रॉस b से लिया हुआ है। ये देखें ये सबसेट है L5 M5 N5, ये इसमें से लिया गया है। दूसरे नंबर पे फंक्शन की जो डोमेन है
वो सेट ए के इक्वल होने चाहिए। डोमेन देखें, LMN ये फंक्शन की डोमेन है, F डोमेन LMN, ठीक है, LMN ये सेट ए के इक्वल है। ये देखें सेट ए क्या है, LMN, तो ये सेट ए के इक्वल है। ये पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, F के मुतरत्तब जोड़ों के पहले मकाम के अराकीन में तकरार नहीं पाई जाती। ये देखें तकरार है LMN, रिपीट हो रहे हैं नहीं ना, तो ये सिर्फ एक मरतबा आ रहे हैं। ये यूं के सेट ए के हर एक रुकन एक और सिर्फ एक मरतबा सेट बी के एक रुकन से जोड़ा गया है, यानी कि इनमें तकरार नहीं पाई जाती। तीसरे नंबर पे इनटू फंक्शन के लिए फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं होने चाहिए। रेंज क्या है, 5 5 5, तो ये 5 ही आया ना, तो 5 जो है ये सेट बी के इक्वल नहीं है। 3 5 7 इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 5 7, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है रेंज में जो है 5, तो वो सेट बी के इक्वल नहीं है। ये देखें फंक्शन की रेंज क्या है 5, तो ये सबसेट है बी का लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, लिहाजा एफ ए इंटू बी फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्या है, अगर एफ सेट ए टू बी ऐसा फंक्शन हो कि एफ की रेंज सेट बी के बराबर हो, यानी फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के बराबर होनी चाहिए, तो एफ क्या होगा, ए ऑन टू बी फंक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर सेट ए सेट बी फंक्शन क्या दिया हुआ है 1x 2x 3y, तो ये देखें इसके पहले अरकान में तकरार नहीं पाई जाती, तो फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है ना, 1 2 3, ये 1 2 3। इसके बाद फंक्शन के पहले अरकान में तकरार नहीं पाई जाती, और जो फंक्शन की रेंज है x x y, तो ये सेट बी के इक्वल है। सेट बी क्या है, एक्स वाई। अगर फंक्शन की रेंज सेट बी के इक्वल आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर इक्वल ना हो तो वो इन टू फंक्शन होगा। ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। अगर सेट ए बी सी, सेट बी 2 4 6 और फंक्शन A4 B4 C4 एक ए क्रॉस बी से स्नाई रबत हो तो साबित कीजिए कि एफ ए इंटू बी फंक्शन है। तो हमने ए इंटू बी फंक्शन इसको साबित करना है। सवाल नंबर 6, सेट ए दिया हुआ है ए कोमा बी कोमा सी, सेट बी 2 4 6, फंक्शन क्या है ए कोमा 4 बी कोमा 4 सी कोमा 4, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन को हमने साबित करना है कि ये ए इंटू बी फंक्शन है या नहीं। सबसे पहली शर्त क्या देखनी है, फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। नंबर 1 पे फंक्शन की डोमेन वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन एफ, इसकी डोमेन क्या है ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी, तो ये इसकी डोमेन है। तो ये किसके इक्वल होने चाहिए, ये सेट ए के इक्वल होने चाहिए। ये देखें ए बी सी ये सेट ए के इक्वल है, तो ये इसकी पहली शर्त पूरी हुई, यानी कि फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल आ गई। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि इसके पहले अरकान में तकरार नहीं पाई जानी चाहिए। फंक्शन के पहले अरकान कौन से हैं, ए बी सी, इसमें तकरार है यानी कि रेपिटेशन है, रिपीट नहीं ना हो रहे, तो ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो लिखेंगे फंक्शन के मुतरत्तब जोड़ों के पहले मकाम के अराकीन में
तकरार नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। इनटू फंक्शन के लिए तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि ये जो फंक्शन की रेंज है ना, ये सेट बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त, फंक्शन की रेंज क्या है? 4 4 4। ये फंक्शन की रेंज क्या आ गई? 4। ये सेट बी के इक्वल है? नहीं ना, ये सेट बी के इक्वल नहीं है। यानी कि फंक्शन की रेंज सेट बी का सबसेट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन की रेंज 4 है ना, तो ये सेट बी का सबसेट है। तो ये शर्तें पूरी हो गई। ठीक है, तो ये ए इंटू बी फंक्शन हो गया साबित। लिहाजा फंक्शन ए इंटू बी फंक्शन है। तो ये ए इंटू बी फंक्शन है। ठीक है, इसको हमने ए इंटू बी फंक्शन साबित कर दिया। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, अगर सेट ए एल एम एन सेट बी 1 2 3 और जी एक फंक्शन है L3 M1 N1 एक ए क्रॉस बी से स्नाई रब्बत हो तो साबित कीजिए कि जी ए इंटू बी फंक्शन है। तो जी को भी हमने ए इंटू बी फंक्शन साबित करना है। ये भी सवाल नंबर 6 जैसा है। सवाल नंबर 7, सेट ए एल एम एन सेट बी 1 2 3 फंक्शन जी ये है L3 M1 N1, ये फंक्शन जी है। ठीक है, तो ये फंक्शन जी को हमने ए इंटू बी फंक्शन साबित करना है। फंक्शन के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है? सबसे पहली शर्त ये होती है कि फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शन की डोमेन देखते हैं। डोमेन ऑफ जी, ये फंक्शन जी है ना, इसकी डोमेन क्या है? डोमेन है LMN। ये सेट ए के इक्वल है। ये देखें LMN, ये सेट ए के इक्वल है। ये पहली शर्त पूरी हो गई है कि फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि फंक्शन के पहले अरकान में तकरार नहीं होनी चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं होने चाहिए। LMN ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जी के हर मुतरत्तब जोड़ों के पहले अरकान में पहले मकाम के अराकीन में तकरार नहीं है। ये देखें LMN रिपीट नहीं हो रहे, तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त क्या होती है इनटू फंक्शन के लिए? कि फंक्शन की जो रेंज होती है वो सेट बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त इनटू फंक्शन के लिए होती है। ये दो शर्तें होती हैं फंक्शन के लिए। तीसरी शर्त क्या होती है? इनटू फंक्शन के लिए क्या होती है कि फंक्शन की जो रेंज होती है वो सेट बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए।
तो फंक्शन की रेंज लिखते हैं, रेंज जी 3 1 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3 या 3 1। 1 1 को हमने एक बार लिखना है, ठीक है। तो ये देखें फंक्शन की रेंज क्या है, 1 3, तो ये 1 3 इसके बराबर नहीं है ना सेट बी के, ये देखें इसमें 2 जो नंबर है इससे ज्यादा है, तो ये फंक्शन की रेंज जो है ये सेट बी के इक्वल नहीं है। फंक्शन की रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो जो फंक्शन की रेंज है वो सबसेट है सेट बी का, यानी कि इसका सबसेट है। थ्री वन सबसेट है सेट बी का, तो ये इसकी शर्त पूरी हो गई, तीसरी शर्त इनटू फंक्शन के लिए। तो इसको लिखेंगे लिहाजा जी ए इंटू बी फंक्शन है। जी क्या है, ए इंटू बी फंक्शन, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, अगर सेट ए 1 3 5 और सेट बी एक्स वाई जेड और फंक्शन जी 1x 3y 5z एक ए क्रॉस बी से स्नाई रबत हो, इसको उसने स्नाई रबत कहा है। तो साबित कीजिए कि जी ए ऑन टू बी फंक्शन है। पहले हमने सवाल नंबर 6 और 7 को इनटू फंक्शन साबित किया है, सवाल नंबर 8 को हमने ए ऑन टू बी फंक्शन साबित करना है। तो जी को हमने ए ऑन टू बी फंक्शन साबित करना है। सवाल नंबर 8, सेट ए 1 3 5 सेट बी एक्स वाई जेड जी 1x 3y 5z ए क्रॉस बी करके ये एक स्नाई रबत लिया हुआ है, इसको हमने ए ऑन टू बी फंक्शन साबित करना है, ठीक है। तो फंक्शन की पहली शर्त क्या है कि ये फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। डोमेन लिखते हैं फंक्शन की, जी की डोमेन 1 3 5, ये इसकी डोमेन है। डोमेन जो है 1 3 5 1 3 5 ये सेट ए के इक्वल है। तो ये पहली शर्त पूरी हो गई है कि ये फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल है। दूसरी शर्त क्या है कि इसके पहले मकाम के अराकीन में तकरार नहीं होनी चाहिए। 1 3 5 ये रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि इनमें तकरार नहीं है। तो लिखेंगे जी के हर मुतरत्तब जोड़ों के पहले मकाम के अराकीन में तकरार नहीं है। यानी कि पहले मकाम के अराकीन रिपीट नहीं हो रहे, ये देखें 1 3 5 ये रिपीट नहीं हो रहे। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है, ठीक है। पहली शर्त क्या थी, फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। दूसरी शर्त, पहले मकाम के अराकीन रिपीट नहीं होने चाहिए। तीसरी शर्त ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होती है कि ये जो फंक्शन की रेंज होती है ना ये सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। इनटू फंक्शन के लिए जो होती है ना शर्त वो इसके इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑन टू के लिए ये इक्वल होनी चाहिए। रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की रेंज
रेंज क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये सेट बी के इक्वल है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि ये जो फंक्शन की रेंज है ना, ये सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखें एक्स वाई जेड ये सेट बी के इक्वल है फंक्शन की रेंज। तो ये तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं पास जी ए ऑन टू बी फंक्शन है, ए ऑन टू बी फंक्शन है, ठीक है। जी क्या है, ए ऑन टू बी फंक्शन है। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।